हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर जो एक बॉय है उसकी हाइट कितनी दी हुई है, हमको 1.5 मीटर गिवन है। अब ये जो खड़ा है बॉय वो 30 मीटर जो हाइट वाली बिल्डिंग है उससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब यहाँ से बॉयज़ की आईज से जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कब होता है, जबकि वो वॉक करता है टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अगर वो बिल्डिंग की तरफ वॉक करे, सपोज कीजिए फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट पोजीशन डी पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था। अब इसके बाद लड़के ने क्या किया, बिल्डिंग की तरफ चलना स्टार्ट किया, वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की तरफ चलना स्टार्ट किया। एक पोजीशन ऐसी आती है कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री हो जाता है, 6 डिग्री हो जाता है। तो सपोज करो कि पॉइंट ई पर वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बिल्डिंग है उसकी टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमें वो डिस्टेंस फाइंड करनी है जो कि उसने क्या करी हो, बिल्डिंग की तरफ वॉक करने में डिस्टेंस ट्रेवल की हो, यानी हमें डीई फाइंड करना है। डिस्टेंस डीई हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो जो गिवन है वो राइट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग ए बी इज इक्वल्स टू गिवन है 30 मीटर। एंड देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो फर्स्ट पोजीशन है बॉय की वो क्या है, पोजीशन डी है। वहां पर उसके बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है वो 30 डिग्री है। तो दैट मीन्स एंगल ए डी ई इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। फर्स्ट केस में हमें एंगल ए डी ई इक्वल टू कितना गिवन है, 30 डिग्री। एंड जब बॉय जो है वो टूवर्ड्स द बिल्डिंग वॉक करता है तो सेकंड पोजीशन, एक पोजीशन ऐसी भी आती है कि उसके एंगल ऑफ एलिवेशन, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 60 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए ई एफ इज इक्वल्स टू एंगल ए ई एफ इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंड अब हम यहाँ पिक्चर देखेंगे तो बिल्डिंग की हाइट जो है ए बी इक्वल टू 30 मीटर है और यहाँ डी सी इज इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ बॉय है, टॉल बॉय 1.5 मीटर। दैट मीन्स ई एम बी हमारा क्या होगा, 1.5 मीटर। और एफ बी भी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर। ये भी गाइस 1.5 मीटर। तो यानी ए एफ अगर हमें फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ए बी में से हम एफ बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सो ए एफ इज इक्वल्स टू ए बी माइनस एफ बी। ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर है एंड एफ बी इज इक्वल टू अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो होगा हाइट ऑफ टॉल बॉय यानी 1.5 मीटर। अगर हम 30 में से 1.5 मीटर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आएगा 28.5 मीटर। तो देन उसके बाद गाइज हम क्या करेंगे, सेपरेटली दोनों ट्रायंगल, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो फर्स्ट मैं यूज करती हूँ इन ट्रायंगल ए एफ ई, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एफ ई। यहाँ पर हमें ए एफ गिवन है तो गिवन अपॉन यानी हम कह सकते हैं ए एफ, ये क्या होगा 60 के लिए, इस वाले ट्रायंगल में ए एफ ई में 60 के लिए ए एफ क्या है, परपेंडिकुलर है, और ई एफ क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर मैं ए एफ अपॉन क्या निकालूं, ई एफ निकालूं, ए एफ अपॉन ई एफ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है। हेयर थीटा इक्वल टू, इस ट्रायंगल के लिए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है तो tan 60 हो जाएगा। एंड वैल्यू ऑफ tan 60 इज इक्वल टू √3। ए एफ की प्लेस पे गाइज हम लोग रखेंगे 28.5 एंड ई एफ इज अननोन साइड है, ई एफ आपने एज इट कॉपी कर दिया। सो ई एफ मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल्स टू 28.5। दैट मीन्स ई एफ की वैल्यू मैं डायरेक्ट राइट कर रही हूँ, ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ई एफ की वैल्यू 28.5 अपॉन √3 आ जाएगी इन मीटर में। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट भी राइट कर सकते हैं। देन अगेन हम यूज करेंगे सेकंड ट्रायंगल ए
एफ डी। तो इन ट्रैंगल ए एफ डी, आप इस ट्रैंगल ए एफ डी में चेक कीजिए 30 के लिए ए एफ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, एंड डी एफ क्या होगा, बेस होगा, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो हम राइट करेंगे अगेन ए एफ अपॉन डी एफ इज इक्वल टू tan थीटा, एंड थीटा इज हेयर 30 डिग्री। tan 30 वैल्यू होती है 1/√3, एंड बाय क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए एफ इज इक्वल्स टू 28.5। ए एफ की वैल्यू कितनी है, 28.5 है, तो मैं यहाँ पर 28.5 राइट करूँगी। एंड द वैल्यू ऑफ डी एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने डी एफ को एज इट कॉपी किया, एंड अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँगी, तो डी एफ इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, 28.5 मल्टीप्लाई बाय √3। ये हमारी डी एफ की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, द डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय टूवर्ड्स द बिल्डिंग। हमने क्या निकालनी कि लड़के ने कितनी डिस्टेंस क्या की, वॉक की टूवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की तरफ उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, जिससे कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो सो मैं राइट करूंगी द डिस्टेंस वॉक्ड by the boy towards building, the distance walked by the boy towards building इज इक्वल्स टू होगी DE। हमें क्या फाइंड करना है, DE फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग पिक्चर DE इज इक्वल्स टू DF माइनस EF। तो सो हम राइट करेंगे DE एंड वैल्यू ऑफ DE इज इक्वल्स टू DF माइनस EF। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमारी DE की वैल्यू कितनी आई है, 28.5 इंटू √3, and the value of EF is equal to 28.5 अपॉन √3। अब गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, तो वो हमारा √3 आ जाएगा। तो √3 अगर मैंने इसका एलसीएम लिया, तो ये वाला जो टर्म हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई बाय √3 इंटू √3, एंड माइनस हो जाएगा 28.5। ओके, तो अब आप यहाँ पर चेक कीजिए, 28.5 क्या है, कॉमन टर्म है, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। 28.5 ब्रैकेट के अंदर हमारा √3 इंटू √3 यानी √3 का स्क्वायर -1 अपॉन में कितना आ जाएगा, √3। दिस इज इक्वल्स टू 28.5 इंटू √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3, -1 इज इक्वल्स टू 2, एंड अपॉन में भी हमारा कितना आएगा, √3। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 28.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आता है 57 अपॉन √3। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे, तो यानी हमें इसे क्या करना पड़ेगा, √3 से नीचे और ऊपर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सो द वैल्यू ऑफ DE इज इक्वल्स टू आ जाएगी 57 इंटू √3। तो आपके पास न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने पे आया, और अगर मैं डिनोमिनेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये √3 का स्क्वायर होगा, फिर स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, एंड देन ये आएगा 57 अपॉन 3 इंटू √3, एंड 19 3 होता है 57। तो ये फाइनली हमारा आंसर 19 इंटू √3 मीटर आ गया है। हैंस द वैल्यू जो क्या होगी, हैंस द डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय टूवर्ड्स बिल्डिंग इज 19 इंटू √3 मीटर। ओके, यानी कि लड़का जो है वो बिल्डिंग की तरफ उसने कितना वॉक किया होगा, कितनी डिस्टेंस उसने वॉक की, 19 इंटू √3 मीटर के बराबर उसने डिस्टेंस क्या की, वॉक की। तो आई होप गाइज आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।